तो आज हम आपको लंबे समय से खामोश पड़े चंबल के बीहड़ों में फिर से उठी अपराध की चिंगारी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है, जिसने लंबे अरसे बाद फिर उसी डर से चंबल के लोगों को दहशत में डाल दिया है। दहशत की वजह है दिन दहाड़े हो रही किडनैपिंग, जो नई चंबल फाइल्स तैयार कर रही है। सबसे पहले बात शिवाय की, जो शिवाय महज 6 साल का है और 14 घंटे बाद खतरे के मुंह से बाहर निकलकर वापस आया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। लंबे समय से खामोश चंबल के बीहड़ों में एक बार फिर अपहरण की वजह से दहशत है। क्या यहाँ किडनैपिंग का नया काम शुरू हो गया है? क्या कोई नया गैंग पनप रहा है जो लोगों का अपहरण कर रहा है? गौर किया जाए तो चंबल में लिस्टेड गैंग सक्रिय नहीं है, लेकिन यहाँ की मिट्टी और पानी में अपराधी तेजी से पनपते हैं। अब किडनैपिंग कर रहे ये आरोपी कौन है, इसका जवाब पुलिस तलाश रही है। माना जा रहा है आने वाले दिनों में बीहड़ में फिर से बंदूक की गूंज सुनाई दे सकती है। पुलिस अफसरों की माने तो ये ग्वालियर चंबल के लोगों और यहाँ के व्यापार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सबसे पहले अपहरण के चंबल फाइल्स में शिवाय की कहानी बताते हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, फूलों की बारिश की जा रही है और लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर है। वहीं परिजनों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि एक माँ को उसका मासूम बच्चा मिल गया है। एक परिवार को गायब हुआ उसका 6 साल का बेटा मिल गया है। ग्वालियर में सीपी कॉलोनी से मां के हाथों से छीनकर अगवा किए गए मासूम शिवाय गुप्ता को पुलिस टीम ने घर पहुंचा दिया है, वो भी अपहरण के केवल 14 घंटे के अंदर। मामला सामने आने के बाद पूरे ग्वालियर में हड़कंप मच गया था। आखिर कैसे दिन दहाड़े भला चलती सड़क पर कोई मां के हाथों से उसके मासूम को छीनकर अगवा कर सकता है? पहले ये जानिए कि आरोपियों ने कैसे इस घटना को अंजाम दिया। सुबह का वक्त था। ग्वालियर के मुरार इलाके में एक मां अपने 6 साल के बेटे को स्कूल बस तक छोड़ने जा रही थी। सड़क पर हल्की चहल पहल थी, तभी अचानक 2 बाइक सवार आए और महिला की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया। महिला कुछ समझ पाती इससे पहले ही उन्होंने बच्चे को जबरदस्ती उठाया और फरार हो गए। महिला दर्द से चिल्लाती रही। लोग इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक अपहरणकर्ता गायब हो चुके थे। अपहरण के बाद घंटों तक सस्पेंस बना रहा कि क्या अपहरण फिरौती के लिए हुआ। किसी ने कॉल नहीं किया था, न ही कोई दुश्मनी थी। परिवार बेबस था। हर बीतता मिनट भारी पड़ रहा था, लेकिन अपहरण के 14 घंटे बाद राहत भरी खबर आई, बच्चा सुरक्षित मिल गया। देखिए, जो 6 वर्षीय बालक का बड़ा सनसनीखेज अपहरण हुआ था और इसके पश्चात लगातार जो है इसके संबंध में जो शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे प्रकरण की, तो ग्वालियर और हमारी चंबल संभाग की टीमें लगातार इसमें जो है सर्चिंग अभियान में लगी हुई थी। बच्चा सकुशल आ गया है, ये निश्चित रूप से एक अच्छा मतलब जो है विषय है। जी मीडिया की टीम ने बच्चे शिवाय से बात की। इस दौरान शिवाय ने बताया कि उसे 2 बदमाशों ने किसी मकान में बांध कर रखा था। अंधेरा होने के बाद बदमाश उसे सड़क के किनारे छोड़कर भाग निकले। वो लोगों ने मुझे पकड़ लिया था और उनकी गाड़ी में बस कहीं पे एक दूसरे घर पे ले गए थे, वहाँ पर बंद कर दिया था। एक रूम में रस्सी से बांध कर लाइट बंद कर दी थी और सब लोग बाहर चले गए। वो मार पिटाई भी कर रहे थे बेटा आपकी? हाँ, कर रहे थे। उन्हें रात होते ही मुझे बहुत मारा था। क्या बोल रहे थे वो लोग? ये कह रहे थे कि जब से तेरे पापा 1.5 लाख लेकर नहीं आएंगे यहाँ पर, जब से तुम यहीं बैठेगा। अच्छा, छोड़ के कहाँ गए बेटा फिर आपको वो? फिर रात हो गई, कहीं पे गार्डन पे छोड़कर चले गए, तो एक का गेट खटखटाया तो उनने दूसरे के घर पे भेज दिया, तो उनपे मेरा फोटो था, तो उनने मुझे मेरे घर पे बाहर तक डाला।
किसी बच्चे के अपहरण के बाद उसके परिवार पर क्या बीतती है, ये सोचकर ही मन सिहर जाता है। किडनैपिंग को लेकर मां आरती गुप्ता ने जब जी मीडिया की टीम से बात की तो वो भावुक हो उठी। मैं सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ, शासन का, प्रशासन का, मीडिया का और एक जनता का, जिन्होंने दुआएं की हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पे उसको इतना शेयर किया कि आखिरकार उन्होंने अपराधियों को, मेरे बच्चे को लौटाना। शासन से यही डिमांड कर रही हूँ, मेरे बच्चे के अपराधी जो भी हैं, जिन्होंने ये हरकत की है, एक माँ से उसके बच्चे को जीने की, आगे किसी भी माँ से उसके बच्चे के साथ ये हरकत ना करें, तो उनको सजा दिया है, कड़ी से कड़ी सजा दिया है उनको। 13 फरवरी को हुए शिवाय अपहरण कांड के आरोपियों को पुलिस हर जगह तलाश रही थी। सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी नजर रखी जा रही थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि 2 बदमाश किसी वारदात की नियत से माता बसैया इलाके में घूम रहे हैं। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। अपने आप को घिरता देख आरोपियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपियों के पैर में गोली लग गई। मुरैना पुलिस अधीक्षक के मुताबिक ये वही बदमाश हैं जिन्होंने ग्वालियर से शिवाय का अपहरण किया था। इनके कब्जे से किडनैपिंग के दौरान उपयोग की गई लाल रंग की बाइक, अवैध हथियार सहित कारतूस जब्त किए गए हैं। उनके तरफ से लगभग 5-6 राउंड गोलियां चली और पुलिस अचानक सत्ते में आई। हमारी टीम ने उसको घेरा और संतुलित जवाबी फायरिंग की। 2 से 3 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 2 आरोपी थे जो भागने की कोशिश जो सामने से हमारे फायर कर रहे थे, उनको उनके पैर में गोली लगी है। 6 वर्षीय लड़के के अपहरण की घटना हुई थी, उसमें इनका हाथ था। इनकी निशानदेही पर वो लाल रंग की अपाचे भी हमने बरामद की, जिससे पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। अपहरण का चंबल फाइल्स, जिसमें शिवाय की कहानी भी जुड़ गई है। शिवाय के आरोपी तो पुलिस की गिरफ्त में आ गए, लेकिन इस फाइल में बस यही एक दास्तान नहीं है। 90 के दशक में ग्वालियर चंबल के बीहड़ का नाम अपहरण उद्योग के लिए चर्चित था। तब यहाँ कई कुख्यात डकैत गिरोह सक्रिय थे, लेकिन धीरे धीरे करके डकैतों का साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन अब एक बार फिर चंबल इलाके में बढ़ती किडनैपिंग की घटनाएं लोगों को परेशान करने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको अपहरण के चंबल फाइल्स की एक और कहानी बताते हैं, जिसमें निशाना बनाया गया 8 साल के मासूम को। लेकिन अपहरण के बाद जो हुआ वो बेहद ही हैरान करने वाला है। ऐसा क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ग्वालियर चंबल संभाग में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, खासकर छात्रों के अपहरण की घटनाएं। अभी शिवाय के अपहरणकर्ताओं को पुलिस खोज ही रही थी कि एक और कांड हो गया। जगह ग्वालियर का विनय नगर। रोज की तरह 8 साल का छात्र कुणाल राजपूत कोचिंग के लिए निकला था। तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े कुणाल का अपहरण कर लिया। बदमाश वैन से आए थे और मौका पाकर बच्चे को किडनैप कर लिया। पहले तो अपहरण किया, फिर अचानक से बदमाश बच्चे को मुरैना टोल टैक्स से पहले छोड़कर फरार हो गए। सवाल ये उठता है कि आखिर बदमाशों ने ऐसा क्यों किया। असल में अपहरण की जानकारी मिलते ही ग्वालियर पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाई और शहर भर में चेकिंग पॉइंट लगा दिए। बदमाशों ने छात्र को ग्वालियर और चंबल के बीहड़ों में करीब 3 से 4 घंटे तक घुमाया और बाद में मुरैना जिले के छोंदा टोल प्लाजा में 500 मीटर दूर छोड़कर फरार हो गए। बेटा बता रहा है कि वो कोचिंग जा रहा था 4 बजे, तो रास्ते में उसकी साइकिल वैसे उसको खींच लिया किसी ने, गाड़ी वाले वैन वाले ने। बस हाथ दिखाया उसको, तो बस उसके मुंह पे हाथ रखा। उसके बाद उसको पता नहीं है, यहाँ पानी छिड़क के उसको पानी पिलाया और गाड़ी से उतार के उससे कह दिया जाओ आगे टोल टैक्स कैसे अपने पिताजी को फोन कर। छात्र कुणाल अब सकुशल अपने परिवार के साथ है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से ग्वालियर चंबल संभाग में आपराधिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। पुलिस को आशंका है कि ये किसी बड़े संगठित गिरोह का काम हो सकता है। पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है, जिसमें फिरौती, दुश्मनी और अपराधियों द्वारा शक्ति प्रदर्शन की संभावनाएं शामिल हैं। ग्वालियर और मुरैना पुलिस इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सक्रिय हो गई है। पुलिस अब संभावित अपराधियों की सूची तैयार कर रही है।
गश्त बढ़ा दी गई है और संदिग्ध वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। स्थानीय लोगों को भी सतर्क किया जा रहा है ताकि ऐसे अपराधों को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।